बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से है। अंडे चने ग्रेवी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ही आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ जी हांडी में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ दाने जो है वो साबुत काली मिर्च के शामिल करूँगी, 5 से 7। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून कलौंजी का शामिल करूँगी, यानी 1/4 चम्मच कलौंजी का। 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम यहाँ पर ऑन है, हल्की सी खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके मैंने उसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पानी मैंने इसके अंदर नहीं डाला, इसलिए दरदरा सा ही मैंने प्याज का जो है वो पेस्ट बनाया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तब तक कि जब तक ये थोड़े से लाइट गोल्डन नहीं हो जाते और प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं प्याज। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी 1 मिनट का अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक डाला है 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पिसा गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी भुना कुटा हुआ साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच शामिल करेंगे। साथ ही 1/4 चम्मच हम पिसी काली मिर्च का शामिल कर देंगे। 1/4 चम्मच ही हम चाट मसाला शामिल करेंगे। बस अभी ये तमाम पाउडर मसाले हम इसके अंदर शामिल करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हुआ है। तो 2 चम्मच मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद भी 5 से 7 मिनट आपने खूब अच्छी तरह इस मसाले की भुनाई करनी है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से 5-7 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी बॉयल किए हुए चने। 1 कप है मेरे पास यहाँ पर चने, इनको मैंने अच्छी तरह नमक डालकर बॉयल किया है। अब हम इसमें चने डालने के बाद भी 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले में जो है वो चने अच्छी तरह से मिल जाएँ। तो 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी पानी। ये चनों का पानी ही मैंने जो इसमें बॉयल किए थे वही पानी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 कप जो है मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आप पानी अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा रखना चाहें। क्योंकि मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 कप जो है वो पानी के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो कसूरी मेथी का शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी आप यहाँ पर ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आने वाला है इसके अंदर, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे जी 10 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अब यहाँ पर हाई फ्लेम ऑन कर दिया है और अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। ग्रेवी जो है वो यहाँ पर मेरी थिक होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी उबले हुए 4 अदद अंडे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फुली बॉयल एग है यहाँ पर, इसे एक एक करके डालूंगी ताकि जो शोरबा है वो बाहर की तरफ ना गिरे। 4 अंडे मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी जो है वो हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देखिए इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर जो फ्रेश धनिया जो है वो मैंने ड्राई किया हुआ है वो शामिल करूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी आप अगर ये वाला धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये धनिया ना हो तो आप जो दूसरा धनिया है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बस ये हमारे जो चने अंडा ग्रेवी है जो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी मैंने जितनी रखनी है वो ये थोड़ी और भी पककर गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमारे अंडे चने ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखें कितने मज़ेदार और कितनी आसानी से मैंने इसको घर के ही सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इसको तैयार किया है। मज़ेदार सी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें मज़ेदार से हमारे चने जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। हमारे अंडा चना ग्रेवी जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसकी ग्रेवी को कम पसंद करते हैं तो पानी का इस्तेमाल कम कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इन चनों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।